प्रतिमा के चश्मे के बारे में ये कहानी है। आगे पढ़ते हैं। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। समझते हैं इसको, इस पैरा को। लेखक कहते हैं मुझे पूरी बात तो पता नहीं, क्योंकि लेखक कहते हैं मुझे पूरी बात पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी शायद नहीं थी वहां के नगर पालिका को, या अगर थी भी तो अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण अच्छी मूर्ति बनाने के लिए जो लागत आएगी, उसकी जो कॉस्टिंग आएगी, वो उसके जो नगर पालिका, छोटी सी नगर पालिका थी, छोटा सा कस्बे का छोटा सा नगर पालिका, तो उसकी आय भी तो बहुत कम है, तो वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती है। इसीलिए इसी ऊहापोह में, मतलब इसी में और चिट्ठी पत्री दूसरे लोगों तक लिखने में बहुत समय बर्बाद हुआ होगा और अंत में जब बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने को आई होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं हर नगर पालिका जो 5 वर्षों की होती है, तो नगर पालिका 5 वर्षों के बाद दूसरा बोर्ड आता है, तो वो दूसरे बोर्ड के आने के पहले, अर्थात इस बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के पहले इन लोगों को लगा होगा कि हमें कुछ नया कर लेना है, मूर्ति बना लेनी है। तो कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, अर्थात कस्बे में हाई स्कूल है, तो यहाँ पर इकलौता हाई स्कूल जो है, उसी इकलौते हाई स्कूल का इकलौता ड्राइंग मास्टर, उसमें एक ही ड्राइंग मास्टर है, मान लिया गया मोतीलाल जी, उनको बोला गया होगा कि आप बना दीजिए मूर्ति, तो उन्होंने शायद कह दिया होगा कि मैं 1 महीने में ये मूर्ति बनाकर पटक दूंगा मतलब मूर्ति लाकर पटक देना नहीं, मूर्ति बनाकर उसको संपूर्ण करके सौंप देना, पटक देना इस अर्थ में उपयोग किया गया है। मैं यहाँ पे एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा, पटक देना ये इस तरह के मुहावरे आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। शिक्षित वर्ग इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता है, परंतु इस तरह की भाषा का प्रयोग करके लेखक हमें बताना चाहते हैं उस कस्बे में शुद्ध हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम रही होगी या शायद नहीं रही होगी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। संगमरमर की मूर्ति 2 फुट ऊंची मूर्ति, टोपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी से लेके उनके कोट के दूसरे बटन तक, जिसे कहते हैं बस्ट, और मूर्ति सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और मासूम लग रहे थे और कम उम्र के लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। मूर्ति को देखते ही मानो हम लोगों को याद आ जा, जो लोग देखते थे उस मूर्ति को, देखते ही मूर्ति को लोगों को याद आ जाती थी नेताजी के वो नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या दिल्ली चलो। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अर्थात हम मूर्तियां लगाते हैं नेताजी की या अन्य नेताओं की, बड़े बड़े लोगों की, महान पुरुषों की। मूर्ति लगाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है कि उनको याद करना, उनकी बातों को याद करना। तो इस प्रकार नेताजी को देखते ही जब हमें याद आ जाते थे उनके नारे, तो इस दृष्टि से यह मूर्ति प्रशंसनीय मतलब सराहनीय थी। उनका प्रयास जो था वो सफल हुआ था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। मूर्ति में एक चीज की कमी थी, वो था नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चश्मा लगा हुआ था लेकिन वो मूर्ति का बना हुआ चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो हम क्या पाते हैं, उस मूर्ति के ऊपर चश्मा जो लगा हुआ था वो सच का चश्मा था, सामान्य चश्मा, ओरिजिनल चश्मा,
जो चौड़ा काला फ्रेम का मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हवलदार साहब ने यह सब देखा, हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। तभी उनको यह दिख गया कि मूर्ति के चेहरे पर संगमरमर का चश्मा नहीं है, मूर्ति का अपना कोई चश्मा नहीं है, बल्कि ये चश्मा सामान्य चश्मा है जो हम लोग पहनते हैं, लोगों के पहनने का चश्मा। एक चौड़ा काले फ्रेम का चश्मा मूर्ति के चेहरे पर लगा हुआ था जब पहली बार उन्होंने देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो कुतूहल भरी थी, जिसमें जिज्ञासा था और कहीं ये प्रशंसा भी थी। चलो, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। क्या उनको लगा ये आइडिया भी ठीक है? मूर्ति तो पत्थर की है, परंतु कोई बात नहीं, पत्थर की मूर्ति के पत्थर के चश्मा नहीं है, परंतु ये जो चश्मा रियल चश्मा है, ये आइडिया भी कोई बुरी नहीं है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। हवलदार साहब सोचते रहे उस मूर्ति के बारे में, और जब जिस जीप से हवलदार साहब आए थे वो कस्बा छोड़कर निकल गई, तब भी वो सोचते रहे। अंत में इसी कंक्लूजन पर पहुंचे, इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये जो प्रयास है, ये मूर्ति लगाने का जो प्रयास है, इसको सराहनीय कहा जाना चाहिए। ये सच में प्रशंसनीय है, क्योंकि मूर्ति महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, वो कद कितना बड़ा है, रंग रूप कैसा है, ये उस भावना का है। वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अर्थात हवलदार साहब कहना चाहते हैं कि नागरिकों की देशभक्ति की भावना को ये मूर्ति परिलक्षित करती है। ये उसको दर्शाती है कि ये मूर्ति का लगना वहां के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का परिचायक है। नहीं तो आजकल ऐसी बात है कि जो भी व्यक्ति देश सेवा या देश प्रेम या देश से संबंधी देश के बारे में कुछ कहता है तो लोग उसको मजाक में ही लेते हैं और वो मजाक की वस्तु बन जाता है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान रहे ये बात कि हर 15 दिन पर हवलदार साहब वहां से गुजरते थे, अर्थात पुनः 15 दिन बाद जब वो दूसरी बार वहां से गुजरे तो उन्होंने ध्यान से देखा तो मूर्ति में उन्हें कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, अब वो चश्मा नहीं है, दूसरा। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब चश्मा बदलकर हो गया दूसरे दिन गोल चश्मा, तार के फ्रेम वाला। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। हवलदार साहब सोचने लगे, कितना सुंदर आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ये सोचकर वो मुस्कुराए और चले गए। हाँ, तो दूसरी बार हवलदार साहब को दिखा गोल चश्मा, तार के फ्रेमों वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया और वो मुस्कुरा दिए और सोचने लगे, वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती, चश्मा तो बदल ही सकती है। तो इस वीडियो में आज यहीं तक। इसके बाद का अंश अगले वीडियो में देंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सुनते समय यदि आप अपनी पुस्तक को अपने पास रखते हैं और ध्यान से उन पंक्तियों को देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास पूरी तरह से सफल होगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।